जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने को से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने से तथा सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के महात्म्य को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी के उत्तम व्रत को सुनाइए जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थ के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती है, जाने अनजाने में अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय में वृत्तासुर का व्रत करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने इंद्र पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, और तीसरा पर्वतों में, और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उनके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारनी, तीसरे दिन धोवन के समान रहती है तथा चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम बताया गया है। यह व्रत समान रूप से 4 वर्ण की स्त्रियों को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ जिसे ध्यान से सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में संजीत नाम से एक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया था, किंतु फिर भी वह घर के काम काज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद था। यह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर में बर्तन में
विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्महत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य न सा गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मारने लगी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में भी जो झूठन इत्यादि बच जाता था वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया और कुतिया को न दिया। सब खाद्य पदार्थों को फेंककर साफ बर्तनों में उसने जब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाया, रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया है। मैंने सांप के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे बहुत मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातःकाल वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषियों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उक्षलन स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सप्तनिक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को सुनकर के सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त होते सकते हैं वे सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसमें संशय नहीं है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सप्त ऋषि महात्माओं की जय। अब आइए श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। एक समय राजा सीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश झुकाकर बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को
महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके कारण से प्राणी के समस्त जाने अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर के श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सन्मुख कहना चाहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था और अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्प आयु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़कर चला गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहाँ वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित होकर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रविहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगते देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्रविहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों को रेंगते देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सन्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस बात को सुनकर के उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व जन्म के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्र अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन एक धोवन और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके
उत्तम कुल में जन्म तो प्राप्त हुआ है, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उत्तक ऋषि आनंदित होकर बोले कि हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी सुननी चाहिए, तो यह हर प्राणी के लिए लाभदायक होगा। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विविध विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान कराए और फिर चंदन, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि निवेदित करे। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अंधरूति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीतों को अर्पित करे, उत्तम फलों और मिष्ठान से उनका भोग लगावे तथा अर्घ दे। अरुंधति सहित सप्त ऋषि तथा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतज्ञ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ्य, भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी, वह उत्तम फल को प्राप्त करेगी। इसमें संदेह नहीं है कि इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीपकर उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टदल कमल से सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशों उपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करावे, व दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इसी प्रकार ऋषि पंचमी की यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब मनोकामना की पूर्ति करने वाली ऋषि पंचमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि जी जंगल की ओर जा रहे थे कि रास्ते पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को अपने पास रख लिया और सोचने लगे कि मैं इस सोने के सिक्के का क्या करूँगा। मैं इसे किसी गरीब को दे दूँगा जिससे उसका भला हो जाएगा, क्योंकि यह स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसे दान में ही देना सर्वोत्तम रहेगा। यही सोच विचार करते हुए वह अपने घर आ गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कोई गरीब को वह सिक्का दे देवे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा गरीब नहीं मिला जो उस सिक्के का सही अधिकारी हो। एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने घर के द्वार पर खड़े थे कि उनके सामने से एक राजा अपनी सेना लेकर जा रहा था। वह किसी दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए जा रहा था। राजा ऋषि मुनि को देखकर रुक गया और उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऋषि मुनि जी का आशीर्वाद लेकर ही आगे प्रस्थान किया जाए। राजा ने सोचा, आशीर्वाद लेने से हम जंग में विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। जब राजा ने ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया तो ऋषि मुनि के मन में विचार आया कि क्यों ना यह सोने का सिक्का मैं इस राजा को दे दूं। जैसे ही ऋषि मुनि ने सिक्का राजा को देने के लिए अपनी पोटली से निकाला तो राजा ने सोचा कि ऋषि मुनि मुझे सोने का सिक्का क्यों दे रहे हैं, मेरे पास क्या स्वर्ण की कमी है। तब राजा ने ऋषि मुनि से पूछा कि आप मुझे स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सारी धन संपदा है। तब ऋषि मुनि ने कहा कि आप इतने बड़े देश के राजा होते हुए भी एक छोटे से राज्य पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। आपके पास तो स्वयं इतना बड़ा राज्य है, इसलिए आपसे गरीब कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ।
यह बात सुनकर राजा को बड़ी ही गिलानी हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और सदा दूसरों का भला सोचना चाहिए। तब राजा ने ऋषि मुनि से माफ़ी मांगी और कहा कि आपने मुझे जो ज्ञान दिया है और सही मार्ग दिखाया है, उससे मेरा सदा ही भला होगा। हे ऋषिवर, इसी तरह आप सभी का भला करते रहिए। आपकी कृपा अपरंपार है। आपने आज मुझे बहुत ही बड़ी सीख दी है। बोलो जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।